हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो लोग उनकी कश्ती में बैठकर बच गए थे वे बहुत नेक और सच्चे लोग थे। समय बीतता गया और उन्हीं नेक लोगों की संतानें धीरे धीरे दुनिया के कोने कोने में फैलती गईं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका तक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो लोग उनकी कश्ती में बैठकर बच गए थे वे बहुत नेक और सच्चे लोग थे। समय बीतता गया और उन्हीं नेक लोगों की संतानें धीरे धीरे दुनिया के कोने कोने में फैलती गईं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका तक। कहा जाता है कि उस जमाने में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर नहीं थे जितने आज हैं। हर इलाके और हर देश में अल्लाह ने अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए नबी भेजे, लेकिन अफसोस लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे भटक गए। हजारों साल बीतने के बाद इराक के एक इलाके ऊर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था इब्राहिम। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, ये अल्लाह के नूर से पैदा हुआ था। इस बच्चे को अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम सौंपा था, लोगों को फिर से एक अल्लाह की तरफ बुलाना। मगर जिस जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त के लोग बहुत ही गुमराह हो चुके थे। वे एक अल्लाह को छोड़कर चांद, सूरज, सितारे, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करते थे। उन्हें ही भगवान मानते थे, उन्हीं से दुआ मांगते, उन्हीं से मदद चाहते, जबकि वो चीजें तो खुद कुछ नहीं कर सकती थीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठता था जब वे अपनी कौम को इस हाल में देखते। उन्हें तकलीफ होती थी कि ये लोग उन चीजों को भगवान मान बैठे हैं जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न ही किसी की मदद कर सकती हैं। सबसे ज्यादा दर्द उन्हें तब होता जब वे अपने पिता को देखते। उनके पिता का नाम था आजर। वो मूर्तियां बनाता था और उन्हें बेचता भी था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद भी उन्हीं मूर्तियों को पूजता था। वो बड़ा व्यापारी था, इसलिए राजा के दरबार में उसकी बहुत इज्जत थी। उस समय के राजा ने खुद को भगवान घोषित कर रखा था। लोग उसे ही अपना रब मानते थे, उससे औलाद मांगते थे, बीमारी से राहत मांगते थे, दुख दर्द दूर करने की गुहार लगाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह सब देखकर बहुत गम होता था। उनका दिल चिल्ला कहता था, इन सबको असली रब की तरफ बुलाओ, उस अल्लाह की तरफ जो सब कुछ बनाने वाला है, जो जिंदा है, जो सुनता है, देखता है और हर वक्त अपने बंदों के साथ है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने अपनी कौम की हालत देखी और बहुत दुखी हुए। हर तरफ लोग पत्थरों और लकड़ी की मूर्तियों को पूज रहे थे। कोई चांद को देवता मान रहा था, कोई सूरज को, और कोई तारों को अपना मालिक समझ रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो गया। वो सच्चे रब की तलाश में निकल पड़े। तारों की तरफ नजर उठी, दोस्तन काउम्स का। उन्होंने सबसे पहले तारों को देखा। रात के अंधेरे में वो चमचमाते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इब्राहिम ने सोचा, क्या ये ही मेरे रब हो सकते हैं? लेकिन जैसे ही सुबह हुई सारे तारे गायब हो गए। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, जो खुद ही छुप जाते हैं वो मेरा रब कैसे हो सकता है? फिर देखा चांद को। अब उन्होंने चांद को देखा जो आसमान में रोशन था। लोगों ने उसे देवता का दर्जा दे रखा था, मगर कुछ ही घंटों में वो भी मुरझा गया, उसकी रोशनी कम हो गई। इब्राहिम ने दुखी होकर कहा, जो खुद ही कमजोर हो जाए वो दूसरों की मदद कैसे करेगा? अब सूरज पर नजर पड़ी। फिर इब्राहिम ने सूरज को देखा जो पूरे जोश से चमक रहा था। सब लोग उसकी पूजा करते थे। वो सोचने लगे, शायद यही सच्चा रब है। लेकिन शाम होते होते वो भी ढल गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल से एक आवाज निकली, ये सब तो खुद किसी बड़े हुक्म के मुताबिक चलते हैं, ये तो खुद किसी के गुलाम है। मेरा रब तो वो है जो कभी छुपता नहीं, जो हर जगह मौजूद है, जो कभी कमजोर नहीं होता। अब अल्लाह की तरफ से नबूवत मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना नबी बना दिया और हुक्म दिया कि अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। अब उन्होंने सच्चे दिल से लोगों को समझाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता आजर को समझाया, क्योंकि मूर्तियां उन्हीं के घर में बनती थीं। वो अच्छे से जानते थे कि ये पत्थर की बनी हुई चीजें हैं जिनमें कोई ताकत नहीं। उन्होंने प्यार से अपने पिता से कहा, अब्बा जान, आप उन मूर्तियों को क्यों पूजते हैं जिन्हें आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं? ये ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकती हैं, न कोई नुकसान। मगर उनके पिता ने गुस्से में कहा, तुम अपने बड़ों के रास्ते से हट रहे हो, तुम हमारी रिवायतों को तोड़ रहे हो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया तो पिता ने धमकी दे दी, अगर तुमने अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ा तो मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दूंगा।
अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुलकर बात कहनी शुरू कर दी। उन्हें अब किसी का डर नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी कौम को सच्चे रब की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, एक अल्लाह को मानो, वही पैदा करने वाला है, वही खिलाने वाला है, वही बीमारी देता है और वही शिफा देता है। ये मूर्तियां तुम्हें धोखा दे रही हैं। राजा जो खुद को खुदा समझता था। उस जमाने में राजा खुद को भगवान का रूप मानते थे। लोग डर के मारे उन्हें सजदा करते थे, उनके सामने सिर झुकाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि राजा ही उनकी जान और माल का मालिक है। अगर राजा किसी से खुश हो जाता तो उसे छोड़ देता, लेकिन अगर किसी अच्छे और सच्चे इंसान से भी नाराज हो जाता तो उसे बिना वजह सजा दे देता या मरवा देता। वो बड़े घमंड से कहते थे, तुम्हारी जिंदगी और मौत का मालिक मैं हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और घमंडी राजा नमरूद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम जब लोगों में फैलने लगा कि सिर्फ एक अल्लाह ही सबका मालिक है, तो ये बात उस घमंडी राजा नमरूद को बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा, मेरे रहते हुए कोई और को खुदा कैसे मान सकता है। उसने तुरंत हजरत इब्राहीम को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में सवाल जवाब। दरबार बहुत भव्य था। सोने चांदी से सजा हुआ, चारों तरफ दरबारी बैठे थे और बीच में नमरूद अपने सिंहासन पर घमंड से बैठा था। उसने ऊंची आवाज में पूछा, बताओ इब्राहीम, तुम किसे अपना रब और मालिक मानते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न डरते हुए शांति से जवाब दिया, मैं उस अल्लाह को रब मानता हूं जिसके हाथ में लोगों की जिंदगी और मौत है। नमरूद का घमंडी जवाब। नमरूद हंसने लगा और कहा, यह तो मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मार दूं। हजरत इब्राहीम का अजीम जवाब। हजरत इब्राहीम ने बहुत सादगी से लेकिन बड़ी बात कही, अच्छा तो मेरा रब तो सूरज को हर दिन पूरब से निकालता है। अगर तुझ में ताकत है तो एक दिन सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। पूरा दरबार सन्न रह गया। नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुप हो गया। कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसका घमंड टूटने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हजरत इब्राहीम एक बड़े पुजारी के बेटे थे। इसलिए उस वक्त नमरूद ने उन्हें चुपचाप छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ा त्योहार आया। हर तरफ रौनक थी। लोग अपने अपने झूठे देवताओं के लिए खूब सारा खाना और चढ़ावा मंदिर में रखकर शहर से बाहर मेलों और खेल तमाशों के लिए चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बीमार हैं और इसलिए घर पर ही रुक गए। लेकिन उनके दिल में एक सच बोलने की आग जल रही थी। आज झूठे देवताओं की बेबसी और झूठ को दिखाने का मौका था। जब सब लोग बाहर चले गए तो हजरत इब्राहीम धीरे धीरे मंदिर में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था और सामने बेजान पत्थर की मूर्तियां रखी थीं। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ देवताओं, ये तुम्हारे लिए इतना सारा खाना रखा है, क्या तुम खा नहीं सकते? फिर रुककर बोले, क्या तुम बोल नहीं सकते? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि लोग तुमसे उम्मीदें रखते हैं और तुम जवाब तक नहीं देते? मगर वहां कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि वो पत्थर के बेजान टुकड़े थे। मूर्तियां टूट गईं। सिर्फ एक बची। हजरत इब्राहीम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारी मूर्तियां तोड़ डाली, टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ी उसी के पास रख दी। फिर वे चुपचाप वहां से लौट आए। लोगों की हैरानी। शाम को जब लोग जश्न मनाकर लौटे तो मंदिर का हाल देखकर हैरान रह गए। देवताओं के सिर टूटे पड़े थे, कहीं हाथ नहीं थे, कहीं सिर्फ टुकड़े बाकी थे। लोग गुस्से में चिल्लाएं, किसने हमारे देवताओं की ये हालत कर दी? शका इब्राहीम पर गया। कुछ लोगों ने कहा, इब्राहीम ही कहते रहते हैं कि ये देवता कुछ नहीं कर सकते, जरूर ये उसी का काम है। उन्हें गुस्से और तानों के बीच दरबार में लाया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे देवताओं को तोड़ा है? इब्राहीम का जोरदार जवाब। हजरत इब्राहीम ने शांत होकर कहा, नहीं, ये काम तो उस बड़े देवता ने किया होगा, कुल्हाड़ी तो उसी के पास है। अगर ये मूर्तियां कुछ कह सकती हैं तो इनसे पूछ लो। लोग शर्म से सिर झुका बैठे और बोले, तुम जानते हो ये देवता बोल नहीं सकते। फिर भी लोगों ने न माना। हजरत इब्राहीम ने गहरी आवाज में कहा, तो फिर तुम ऐसे पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों की पूजा क्यों करते हो जो खुद को भी बचा नहीं सकते? क्या ये तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे? क्या ये तुम्हारी दुआएं सुनते हैं? अफसोस है तुम पर कि तुम एक सच्चे खुदा को छोड़कर इन बेजान मूर्तियों को पूजते हो। अब गुस्से में फैसला लिया गया। कुछ देर तक लोग खामोश और सोच में रहे, मगर फिर गुस्से से भर उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा,
इब्राहिम ने हमारे बाप दादाओं का धर्म छोड़ दिया है। अब इसकी सजा यह है कि इसे जिंदा आग में जला दो। बहुत बड़ी आग तैयार की गई। लोगों ने लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर जमा किए। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसकी गर्मी दूर से महसूस हो रही थी। हजरत इब्राहिम के हाथ पांव बांध दिए गए और एक बड़ी गुलेल मंच से उन्हें उस जलती आग में फेंक दिया गया। तरहंतरादा, अल्लाह की मदद का करिश्मा। मगर वो एक अल्लाह का प्यारा दोस्त था। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। आग जलती रही, धुआं उठता रहा। लोग सोचते रहे कि अब इब्राहिम का नाम निशान मिट गया। लेकिन कुछ देर बाद फिल इब्राहिम सलामत बाहर आए। हजरत इब्राहिम बिल्कुल सलामत उस आग से बाहर निकले। उनके हाथ पांव की रस्सियां जल गई थीं, मगर उनका एक बाल भी नहीं जला था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके दिल कांप उठे, मगर उनका घमंड फिर भी नहीं टूटा। तरहंतरादा, देश छोड़ना पड़ा। अब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से अपना वतन छोड़ दिया। उनके साथ उनकी पत्नी हाजरा रजिया और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम भी थे। उन्होंने लंबा सफर तय किया। रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ों और गांवों से गुजरते हुए वे पहुंचे फिलिस्तीन, मिस्र, उर्दन और अरब के इलाकों में। वो हर जगह अल्लाह का सच्चा पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे।